नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इसका जो पहला थीम है वो है प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ श्री अन्न मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल वेलबींग। तो इसमें आपको पता ही होगा कि 20 मार्च से लेके 25 मार्च तक जो हमारा पहला थीम है वो है कि जो श्री अन्न है, जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, इनके बारे में हमने पॉपुलराइज़ करना है, इनके बारे में कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ करना है, लोगों को बताना है, कम्युनिटी मेंबर्स को बताना है। तो इसके रिलेटेड जो देखने में आया है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो पिक्स अपलोड कर रही हैं वो एज़ यूजुअल जैसे हम पोषण अभियान में बी पिक्स वगैरह लेते थे, उनको अपलोड करते थे, वो वही वाले जो पिक्स हैं वैसे ही ले रहे हैं। उनका जो ट्रेंड है वो एक वैसा ही है। उसमें जे कम ही देखा गया है कि जो मिलेट्स के बारे में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स या हमारे आईसीडीएस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, आईसीडीएस की फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, वो उनको फोकस कर रहे हैं। तो जो सरकार का जो मेन मकसद है कि हमने मिलेट्स के ऊपर फोकस करना है इस बार का जो पोषण पखवाड़ा है इसमें। तो इसमें आप जानते ही होंगे कि जो मिलेट्स हैं वो है ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सामा है, कंगनी है, चीना, कोडो, कुटकी, कुट्टू। तो अगर हम जे&के की बात करें तो जहाँ पे ज्वार बाजरा वगैरह जो मिलता है, इसीलिए जब भी आंगनवाड़ी वर्कर्स कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करें उसमें ज्वार और जो बाजरा है उनको ज़रूर इंक्लूड कर दें। तो ये भी देखने में आया है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो एज़ पर जो एक्शन प्लान है उसके मुताबिक नहीं हैं। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जो सरकार ने जो एक्शन प्लान दिया है उसके मुताबिक ही हमने एक्टिविटीज़ करनी है। तो आज हम उसी एक्शन प्लान की बात करेंगे, एक्शन प्लान ऑन पोषण पखवाड़ा 2023 फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं या हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों पे जो है फोकस करना है। तो इसमें जैसे दे ही रहा है कि टाइमलाइन जो है 20 मार्च से लेके 25 मार्च 2023 तक है। थीम वही है, प्रमोशन करना है और पॉपुलराइज करना है किसको, श्री अन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत सरकार ने जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, इनको जो एक टाइटल दिया है श्री अन्न दिया है, इसलिए जहाँ पे श्री अन्न लिखा है ऑब्लिक मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज हैं फॉर न्यूट्रिशनल बेलविंग। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जो न्यूट्रिशनल इनकी क्या रेलिवेंस है कुपोषण से लड़ने में, जे कैसे लाभदायक होंगे। तो इसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड, जहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, जो हमारे पास कुछ एक एक्टिविटीज़ का जो चार्ट है वो बताया गया है। जो फर्स्ट है वो है रेसिपी कंपटीशन एट आंगनवाड़ी सेंटर फोकसिंग मिलेट्स। तो इसमें आपको पता है कि इसमें आपने क्या करना है कि रेसिपी कंपटीशन कराना है, जहाँ आप आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों को भी ला सकते हैं या दूसरे बच्चों को भी ला सकते हैं कि जो मिलेट्स हैं, जो हमारा ज्वार है या बाजरा है, इसकी क्या क्या रेसिपी बन सकती है, आपने वो कंपटीशन करवाना है, उसके फ़ोटोज़ लेने हैं, उनके फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। जो दूसरी एक्टिविटी हमने करनी है वो है कंपेन टू प्रमोट मिलेट्स, मतलब जो कंपेन करनी है, हमने जो अवेयरनेस करनी है, जहाँ कोई रैली वगैरह निकालनी है, उसमें जो मिलेट्स का योगदान है, जो मोटे अनाज हैं, इनको प्रमोट करने के लिए करनी है। और उसके बाद बैकयार्ड किचन गार्डन, मतलब कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहाँ अदरवाइज भी किचन के जो पीछे वाला गार्डन है, बैकयार्ड में जो गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमने जो मिलेट्स हैं वो लगाने हैं, बताने हैं लोगों को कि आप किचन गार्डन में जो मिलेट्स हैं वो कैसे लगा सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट, जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी होगा, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है मिलेट बेस्ड अवेयरनेस थ्रू ड्यूरिंग कंपटीशन फोकसिंग रोल ऑफ मिलेट्स इन एरेडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है
कि हमने अवेयरनेस देनी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो PRIs हैं और जो महिला मंडल के मेंबर्स हैं, या अदरवाइज जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं, उनको बुलाना है। जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको बुलाना है। और आंगनवाड़ी सेंटर में जहाँ जो अपने प्रोजेक्ट लेवल पे, जहाँ अपने सेक्टोरल लेवल पे ये ड्राइंग कंपटीशन होगा, जिसमें फोकस किया जाएगा कि जो मिलेट्स हैं वो कैसे कुपोषण को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अवेयरनेस सेशंस फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स कनेक्टिंग मिलेट्स विद देयर हेल्थ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, आपको पता है कि एडोलेसेंट जो एज है 11 से लेके 18-19 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, हमने उनको आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाना है, जहाँ एक जगह जो सेक्टोरल लेवल पे इकट्ठा करना है और उन्हें बताना है कि जो मिलेट्स का जो मोटे अनाज हैं उनकी हेल्थ से में ये कैसे हेल्पफुल होंगे, और उन्हें बताना है कि ये यूज़ करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी डाइटरी प्रैक्टिसेस रीजनल एंड सीजनल फोकसिंग मिलेट्स। फिर जे आपने आंगनवाड़ी सेंटर में, या सेक्टोरल लेवल पे, या प्रोजेक्ट लेवल पे जो अवेयरनेस कैंप लगाना है, उसमें ये बताना है कि जो हेल्थी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी जो हेल्थी होनी चाहिए। जैसे जो मिलेट्स हैं, ये ट्रेडिशनल फूड्स हैं, इन पे फोकस करना है, ना कि जो आजकल जो फास्ट फूड कल्चर चला हुआ है उसको हमने प्रोहिबिट करना है। कि वो फास्ट फूड कल्चर से क्या होता है कि जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, हमें बड़ी सारी जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। इसके बिनिस्बत अगर हम जो मिलेट्स वगैरह का यूज़ करें, ज्वार का यूज़ करें, बाजरा है, रागी है, सामा है, कंगनी है, चीना है, जिन जिन रीजन में भी जो भी होते हैं उनका यूज़ करें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इनमें जो मिलेट्स हैं इनमें प्रोटीन्स होती हैं, इनमें फाइबर्स होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, और ये बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक तरफ तो ये मोटापे को कम करने में हेल्प करते हैं, दूसरी तरफ हमें हमारे समाज में जैसे बड़े सारे लोगों को डायबिटीज़ है आज, जैसे जिसे हम शुगर बोलते हैं, जहाँ हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जहाँ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स इनके होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइट कंसल्टेशन कैंप। जी आपने डाइट कंसल्टेशन कैंप लगाना है, इसमें RBS की टीम भी आ सकती है, इसमें जो हेल्थ वाले ऑफिशियल्स हैं उनको भी बुला सकते हैं आप आंगनवाड़ी सेंटर में, और फिर वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको बुलाना है और उनको बताना है फोकसिंग डेली कंजप्शन ऑफ मिलेट्स की। डेली हमने जो मिलेट्स हैं उनको डेली जो डाइट है उसमें हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने आंगनवाड़ी सेंटर में क्या करना है कि जो एनीमिया कैंप लगाना है, जहाँ आप CDPO ऑफिस लेवल पे भी कर सकते हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट लेवल बोलते हैं, वहाँ भी एनीमिया कैंप लगाएंगे और वहाँ लोगों को बताएंगे कि रोल ऑफ मिलेट्स, जो मिलेट्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो उसको बढ़ाने में मिलेट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल मिलेट बेस्ड रेसिपी कॉन्टेस्ट इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हमने रेसिपी कॉन्टेस्ट कराना है, जो बच्चे हैं सभी को बुला के, तो जहाँ जो लेडीज़ हैं उनको भी बुला के कि बेस्ट रेसिपी कौन सी हो सकती है, वो रेसिपी बनवानी है और उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, बताना है कि ये जो है ये बेस्ट रेसिपी है। उसके बाद होम विजिट्स एक्सक्लूसिवली फोकसिंग अवेयरनेस ऑन मिलेट्स। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, जहाँ जो हमारे CDPOs हैं, कहने का मतलब कि जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं वो होम विजिट्स भी करेंगे और अवेयरनेस देंगे कि जो मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सेंसिटाइजेशन सेशंस ऑफ पंचायत सन मिलेट्स। ये हमने पंचायत घर लेवल पे भी हमने ये सेशंस वगैरह लगाने हैं, जो लोगों को बताना है, लोगों को सेंसिटाइज करना है कि जो मिलेट्स का यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला है मिलेट्स फोकस्ड कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कम्युनिटी इवेंट्स बेस्ड इवेंट आंगनवाड़ी सेंटर में करती
ही है। जो अभी जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट करना है वो मिलेट पे फोकस होगा। इसका हमने डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव एंड अम्मा की रसोई की। अम्मा की रसोई में हमारा जो किचन है उसमें मिलेट का यूज़ होना चाहिए। जहाँ ग्रैंड मदर किचन, वही है अम्मा की रसोई, इसे इंग्लिश में यही बोलेंगे ग्रैंड मदर किचन, बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल मिलेट्स। जो लोकली अवेलेबल मिलेट्स हैं उनको यूज़ कैसे करें, जे हमने डेमो, हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो डेमो देंगी। तो कहने का ये मतलब है कि हमने क्या करना है कि जो एक्शन प्लान दिया गया है, इवन नॉट ओनली इन J&K, जे पूरे जो कंट्री के लिए, जो हमारी पूरी कंट्री है, उनमें हमने यही टॉपिक्स लेने हैं। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो है शेड्यूल है जो बनाया गया था, जिसको कॉपी किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। तो हमने क्या करना है कि जो 20 से लेके जो 25 मार्च तक 2023 20 से लेके 25 मार्च तक हमने इन जो चीज़ें हैं, जो एक्शन प्लान है, जो एक्टिविटीज़ दी हैं, इन्हीं पे ही फोकस करना है। और इन्हीं के जो फोटोज़ हैं वो हमने जो डैशबोर्ड है वहाँ पे अपलोड करने हैं। आपको रिक्वेस्ट करते चलें कि फ़ोटोज़ डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप एक्टिविटी करते भी हैं, अपने आंगनवाड़ी सेंटर में एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अगर आप डैशबोर्ड पे नहीं चढ़ाते हैं तो वो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो शो नहीं होगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि डैशबोर्ड पे हर एक आंगनवाड़ी वर्कर जो एक्टिविटीज़ है वो ज़रूर अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।